नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद में ट्रंप के नाम कर दी सड़क, खुशी से लहालोट हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, हो गए भारत के मुरीद। 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे, कहा मुझे अब शर्म आ रही है। किसानों के मुद्दे पर रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, राम मंदिर मामले पर भी दिया बयान। महाराष्ट्र में एग्जाम से 24 घंटे पहले टीटी का पेपर लीक, थाने में प्रश्न पत्र मिलने के बाद परीक्षा स्थगित। 99 लाख की सब्सिडी मिलने पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दी सफाई। वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 1000 पहुंचा, 50,000 से ज्यादा लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। भारत अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। अपने नाम पर सड़क बनाए जाने को ट्रंप ने अनोखा पल बताया और इसके लिए भारत का आभार जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उद्घाटन समारोह की तस्वीरें शेयर करते हुए इसे अभूतपूर्व सम्मान बताया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि हैदराबाद में बना डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू इतिहास में किसी भी अमेरिकी नेता को भारत में मिला ऐसा गौरव है। 24 जून को तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर एक सड़क का औपचारिक उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी शामिल हुए थे। शिवसेना यूबीटी के सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिव सैनिक मेरे साथ हैं, आप उन सबका बर्ताव देख रहे हैं, मुझे अब शर्म आ रही है कि वे सब हमारे साथ कैसे रहे। उन्होंने आगे कहा कि ये सांसद मेरी बात पर चुने गए थे, अब वे कह रहे हैं कि आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वे मेरे आने की वजह से चुने गए थे। सांसदों पर आगे निशाना साधते हुए कहा कि किसान के लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन सांसदों के पास झूठ की गारंटी है। सीएम फडणवीस से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, कल की मीटिंग की रिपोर्ट आने के दिनों में पता चलेगा। पीएम मोदी पर शर्मिष्ठा मुखर्जी के लेख पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये कैसे बेमतलब के मुद्दे हैं। नीट परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं, लेकिन वो 2014 के बारे में सोच रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने समय तक पीएम रहा। मायने ये रखता है कि पीएम बनने के बाद उस व्यक्ति ने क्या किया। लोगों को इस आधार पर नहीं आंका जाता कि उन्होंने कितने साल सेवा की है, अपने क्या योगदान दिया और बच्चों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या आखिर क्यों हो रही है। डायरेक्ट किसी प्रधानमंत्री, अरे क्या अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं। इन्हें सूझ रही है साहब 2014 में प्रधानमंत्री ये थे, फलाना ढिमका। कितने साल से कौन प्रधानमंत्री, ये मायने नहीं रखता। उस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया, ये मायने रखता है। People are not judged by the years you put in service. What have you contributed? नीट, आत्महत्याएं बच्चों की, किसानों की आत्महत्याएं। जब इतिहास इनको जज करेगा, इनके तमाम समर्थकों को जज करेगा, तो इन सबका नाम भी उसी फेहरिस्त में आएगा जिन्होंने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, जमीर को सुला दिया। बट मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री हैं, कहने दीजिए ना जिसको जो कहना है। जो दिख रहा है वो तो आप सबको दिख ही रहा है ना। फलाने ने क्या कहा, ढिमका ने क्या कहा, मायने रखता है। कितने बच्चों की सुसाइड हुई नीट में, जिन्होंने ये कहा उनको दिखाइए लिस्ट जरा। क्या हो रहा है देश में आज, क्या फॉरेन पॉलिसी है देश की, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है देश की, क्या पेट्रोल डीजल की हालत है, क्या महिला सुरक्षा की हालत है, इससे जज किया जाएगा। कितने साल, कितने चुनाव, ये सब क्या मायने रखता है। इनको सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना है मोदी जी को। कभी वॉशिंगटन डीसी का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे, कभी निक्सन का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। अरे साहब देश में क्या कर रहे हो। सर काफी शोर है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी एनसीपी एससीपी पार्टी के विधायक रोहित पवार ने उद्धव ठाकरे के मराठवाड़ा दौरे और राज्यों में किसानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान आज भी भारी चिंता में है। सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया।
शिवसेना यूबीटी के प्रमुख को लेकर रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं क्योंकि उनके कई सांसद दूसरे पक्ष में चले गए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। किसानों के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि किसान आज भी भारी चिंता में है। सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को फंसाया है और उनकी पार्टी का उद्देश्य किसानों को न्याय दिलाना है। हर रोज 6 आत्महत्या किसानों के इस महाराष्ट्र में हो रही है। अगर आप देखो तो किसानों का जो खर्चा है, जैसे फर्टिलाइजर, उसी के साथ पेट्रोल हो या डीजल हो या जो अलग तरीके का खर्चा होता है, सीड से लेके और भी होता है, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका जो उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है, उसको जो भाव मिलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो भाव वहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके कारण किसान अड़चन में आज आए हैं। अभी ये क्या सरकार क्या करती है, दिखावा बहुत करती है। जैसे कर्ज माफी उन्होंने दी, उसमें जो कंडीशंस डाली उसके कारण 70% जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर अन्याय होने वाला है। जब महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बारिश 2025 में हुई थी, नुकसान 35,000 करोड़ का हुआ था। सरकार ने योजना 31,000 करोड़ की डिक्लेयर की, लेकिन लोगों के हाथ में सिर्फ 10,000 करोड़ आए, 20,000 करोड़ नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां पे उन्होंने कंडीशन डाली थी। तो ये जो नया स्टाइल, वो स्टाइल, ये फैंसी स्टाइल ऐसे दिखा के, फर्टिलाइजर ऐसे दिखा के कुछ नहीं होने वाला। अगर सरकार को लोगों को मदद करनी है, किसानों को मदद करनी है, तो फर्टिलाइजर का रेट कम करो और अवेलेबिलिटी जो है, उपलब्धता है, वो भी बढ़ाने की जरूरत है। नीट के बाद अब महाराष्ट्र के ठाणे में टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। दरअसल टीईटी परीक्षा कल होने वाली थी, लेकिन खबरों से पुष्टि हुई है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। बताया जा रहा है कि 4 लाख के करीब उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले थे, लेकिन इसे रद्द करने का फैसला किया गया। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने टीईटी 2026 परीक्षा को, जो 28 जून 2026 को होने वाली थी, उसे अगले आदेश तक टाल दिया है। परिषद ने प्रेस जानकारी दी कि टीईटी परीक्षा राज्य भर के 1028 केंद्रों पर आयोजित की जानी थी। नीट 2026 परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। हालांकि इस बीच एक सूचना मिलने पर भिवंडी पुलिस ने आज सुबह छापेमारी की। जांच के दौरान कुछ लोगों के पास टीईटी 2026 के पेपर मिलते जुलते हुए सवाल नजर आए। नाज़िया इलाही खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया और एक पॉडकास्ट में कथित रूप से की गई टिप्पणियों को लेकर विवादों से घिरी नाज़िया इलाही खान के खिलाफ पानीपत में दायर याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों और मुस्लिम लीगल एड ट्रस्ट की ओर से दायर मामले में कोर्ट की ओर से नाज़िया इलाही खान को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए उन्हें 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि पॉडकास्ट के दौरान नाज़िया इलाही खान द्वारा इस्लाम और मुस्लिम समाज से जुड़े विषयों पर गंदी बातें की गई, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज गुजरात में देश की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल का खास मकसद परिवहन इलाके में सहकारिता को बढ़ावा देना है। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टैक्सी ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि वे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े मालिक की तरह काम करेंगे। यानी उन्हें कमाई के बेहतर मौके के साथ साथ अपने काम पर ज्यादा अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे मिलेंगे। सरकार का मानना है कि ये मॉडल टैक्सी ड्राइवर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव संस्था है, भारत टैक्सी उसके मध्य में, इसका मध्य विचार क्या है, क्यों भारत टैक्सी बनी है? भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का
किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर। जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी अपनी आपकी बन जाती है, कोऑपरेटिव संस्था अपनी आपकी बन जाती है, और इसी के कारण सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली और समृद्धि भी मिलने वाली है। ये तीनों चीजों को समाहित करने के लिए भारत टैक्सी का विचार लाया गया। और मित्रों, अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये भाजपा की तरफ से करोड़ों भारतीयों की आस्था पर चोट है। ये ट्रस्ट पीएम मोदी ने बनाया था और इसमें भाजपा, आरएसएस और वीएचपी के लोग शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने ही चुना था। ट्रस्ट पर शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसकी कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई। ट्रस्ट के सदस्यों ने खुद कहा है कि ये भ्रष्टाचार नहीं बल्कि डकैती है। देश के लोगों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है। ट्रस्ट को तंत्र भंग कर दिया जाना चाहिए और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। इसमें शामिल वे सभी लोग जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, ये सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों के आस्था पे चोट बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने के ही प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट में वही बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, उनके चुने हुए चुनिंदा लोग इस ट्रस्ट में हैं और ये ट्रस्ट शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त रहा है और भ्रष्टाचार उजागर भी हुए, लेकिन कोई निष्पक्षता से जांच नहीं हुई। अब तो ट्रस्ट के सदस्य ने कह दिया कि यह भ्रष्टाचार डाका है। एक दुबे जी जो आरएसएस के कारसेवक थे, उन्होंने तो बड़े गंभीर आरोप लगाए अयोध्या के ही, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ बात यह है कि ये जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इस पे अब देशवासियों का ट्रस्ट खत्म हो गया। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और गंभीर आरोप लगे हैं। इस ट्रस्ट को तत्काल भंग कर दिया जाना चाहिए और इस पूरे भ्रष्टाचार लूट की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। और तीसरी बात कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, अभी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को उनके ही मंत्रालय से खीरे की खेती के लिए 99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। विपक्ष इस पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगा रहा है। उन्होंने सब्सिडी मिलने पर सफाई देते हुए कहा कि वो एक किसान हैं और उन्होंने सभी नियमों का पूरा पालन किया है। उन्होंने ये बात भी मानी है कि राजस्थान में पुष्कर के पास उनके निजी फार्म प्रोजेक्ट के लिए कृषि मंत्रालय की एक योजना के तहत उनको 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री जी को ये सब्सिडी चुनिंदा सब्जियों और फूलों की कमर्शियल खेती को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत मिली। 2014-15 में शुरू की गई योजना MIDH के तहत आती है। इसका संचालन NHB करता है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री भागीरथ चौधरी का 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती का प्रोजेक्ट उन 476 प्रोजेक्ट में शामिल था, जिन्हें NHB ने 2025 में हॉर्टिकल्चर फसलों के उत्पादन और कटाई के प्रबंधन के जरिए कमर्शियल हॉर्टिकल्चर का विकास नाम की योजना के तहत मंजूरी दी थी। देखिए, मैं किसान हूँ और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि भाई खेती को लाभकारी बनाई जाए, उनको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहां पोली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण रीजन यह था कि वहां भूमिगत पानी नहीं है बिल्कुल,
तो मैंने पोली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पोली हाउस की छत वो उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहां पेड़ों को भी, वृक्ष जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पोली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी ये उल्टा, हजारों किसान पोली हाउस लगा रहे हैं और सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी। और 2018 से मैंने आवेदन मैंने किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहां बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पोली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा वहां बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में कितना मैंने लोन लिया, कितने मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहां परीक्षण दिलाता हूं। मैं किसानों को वहां मैं लेके जाता हूं, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें। और प्राकृतिक खेती, मैं 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालकर एक मुट्ठी और लाके, और मैं उसी से मैं खीरे और वहां टमाटर और मैं मिर्ची ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती आधार पर। तो मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया। मैंने वहां कलेक्टर भी आए, डीडवाना कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है। और किसानों को ले जाके हम तो वहां परीक्षण दे रहे हैं कि आप ही इस तरह की खेती करिए। इसमें छिपा कर क्या काम किया? हाँ, सारे। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 बड़े भूकंप के बाद हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन 2 भूकंपों ने देश में भारी तबाही मचा दी। इसे पिछले 100 साल से ज़्यादा समय में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। जैसे जैसे दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद पहुंच रही है, वैसे वैसे प्रभावित लोग भी खुद मलबे में फंसे अपनों को बचाने में जुटे हुए हैं। अब तक 920 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभावित इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सरकार के अनुसार बुधवार शाम काराकास और उसके आसपास के इलाकों में आए इन 2 भूकंपों के बाद 172 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। 3,360 लोग घायल हुए हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।